मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहली बात हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन द कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि जो कार्बोनिल ग्रुप हमारे पास है C डबल बॉन्ड O, इसके साथ अगर एक साइड पे OH इस साइड पे R या H लगा हुआ हो तो उसे हम कहते हैं हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। द नेम कार्बोक्सिल इज डिराइव फ्रॉम द कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप बिकॉज इन द कार्बोक्सिल ग्रुप दीज टू ग्रुप्स आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू ईच अदर। इन दोनों की बात कर रहा है, ठीक है जी। इसको हम कहते हैं ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इसके अलावा कार्बोक्सिल ग्रुप आर फर्दर क्लासिफाइड एज मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें एक OH ग्रुप होगा जिसमें 2 होंगे से डाई कार्बोक्सिलिक कहेंगे, इसी तरह जिसमें 3 होंगे से ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। द लॉन्ग चेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आर कॉमनली नोन एज फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स भी हम इसको कहते हैं। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जब भी हम लोग इसके करते हैं। ये तो था जस्ट इसका इंट्रोडक्शन। आगे हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन के बाद वाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। जी ऐसा क्यों होता है? देयर इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन। डेफिनेटली डिफरेंस होता है। देयर इज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एंड कार्बन। इसकी बात कर रहा है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को पार्शियली तौर पर अपनी तरफ खींच रहा है, which induces polarization of electron in OH bond। अब होता क्या है, ये वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से अपनी तरफ बॉन्ड खींचता है, इधर से कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, कार्बन से किधर चले जाते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन की तरफ चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन वीकन्स OH बॉन्ड। इसकी बात कर रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है तो ये वाला बॉन्ड जो होता है यहाँ से ये वीक हो जाता है, और जैसे ये बॉन्ड वीक होगा तो हमें पता है जितनी जल्दी H चला जाएगा हम कहेंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। बॉन्ड एंड फैसिलिटेट्स आयोनाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंपेयर टू द अल्कोहल। जबकि अल्कोहल में हम लोग देखें, अल्कोहल में हमारे पास ROH यानी कि जनरल जो हमारे पास होता है ROH, जो R ग्रुप हमने पढ़ा हुआ है हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अब ये क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता जाएगा तो हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से इसको यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये कार्बोनिल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट शो कर रहा है। और इसके अलावा जब इसका कॉन्जुगेट बेस पे बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, जब H चला जाता है तो इसमें ये जो होता है यहाँ पे रेजोनेंस हो जाती है एथोक्साइड आयन में। एथेनोएट जो हमारे पास होता है यानी कि एसीटेट आयन, ठीक है, एसीटेट आयन जो इसका होता है वो एथोक्साइड आयन होता है या मेथोक्साइड आयन होता है अल्कोहल का, उसमें हमारे पास रेजोनेंस नहीं होती। तो हम ये कहेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं ये ज़्यादा क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक हो गया। आगे जो मेन चीज़ है इनके रिएक्शंस की तरफ हम लोग चलते हैं और इसके डेरिवेटिव्स को हम लोग देखते हैं कि इसके कौन कौन से डेरिवेटिव्स हैं हमारे पास। जी तो सबसे पहले हमारे पास है ये दरमियान में हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस चीज़ को आप लोगों ने समझना है। आप क्या करें, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवा दें थायोनाइल क्लोराइड के साथ, यानी कि SOCl2 के साथ रिएक्शन करवा दें। होगा क्या, ये वाला O और ये वाला SO मिलके क्या बना देंगे, SO2। यहाँ पे Cl2 है, एक Cl और ये एक H मिलके क्या बना देगा, HCl। बाकी एक जो Cl बचेगा वो इसके साथ लग जाएगा तो बन जाएगा एसिड क्लोराइड। यानी कि इसमें मज़ीद हमारे पास 2 चीज़ें और बनती हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक हमारे पास बनता है यहाँ पे SO2, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे HCl। इसे हम कहते हैं एसिड क्लोराइड। ये जो हमारे पास एक डेरिवेटिव बन गया है ये वाला, किसके साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं, ये प्रिपरेशन में आ गया हमारे पास।
इसी तरह आप क्या करें, ये हमारे पास क्या है, एमाइन ग्रुप है, सेकेंडरी एमाइन है। आप क्या करें, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन इसके साथ करवा दें। जब आप इसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाएंगे, होगा क्या, यहाँ से ये वाला H और ये वाला OH मिलके क्या बना देंगे, वाटर। बाकी का जो पार्ट होगा N और ये जो दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये डायरेक्टली बॉन्डेड हो जाएंगे किसके साथ, कार्बन के साथ। इसे हम कहते हैं एमाइड। ओके, ये वाला H इसका और ये वाला OH मिलके क्या बनाएंगे, वाटर बना देंगे। यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, मज़ीद वाटर भी बनेगा। ठीक हो गया। ये है एमाइड, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप के साथ यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हो, NH2 लगा हुआ हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में से H को रिमूव कर दें तो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। अब ये क्या कर सकता है, ये रेजोनेंस कर सकता है, इसे कहते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, आगे अगर हम क्या करें, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवा दें बच्चों, किसके साथ, अल्कोहल के साथ। ROH क्या है हमारे पास, अल्कोहल। होगा क्या, आप लोग देख सकते हैं, ये वाला H, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, ये वाला H और ये वाला हमारे पास क्या है, OH, ये मिलके क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। बाकी वाला हमारे पास क्या बचेगा, OR। तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है किसका, ईस्टर का। इसे हम एस्ट्रिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें भी हमारे पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा और ईस्टर्स हमारे पास बन जाएंगे। ठीक हो गया। आगे जो नेक्स्ट चीज समझने वाली है, एसिड एनहाइड्राइड हमारे पास क्या होते हैं। अगर आपके पास ये देखें, एक OH आपके पास, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एक फंक्शनल ग्रुप है ना आपके पास, आप एक और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप अगर लिख लेते हैं, RC डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आएगा, O, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आप ऐसा करें, ये वाला H और ये वाला OH मिलके क्या बनाएंगे, वाटर। ओके, जब ये मिलके क्या बना लेंगे, हमारे पास वाटर बना लेंगे बच्चों, तो बाकी हमारे पास क्या पार्ट बचा, इसका क्या बचा, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये वाला सारा पार्ट किसके साथ मिल जाएगा, RC डबल बॉन्ड O के साथ, क्योंकि ये वाला OH और ये वाला H तो चला गया। ठीक है, ये बन गया वाटर। बाकी हमारे पास क्या पार्ट बचा, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये किसके साथ मिलेगा, इस चीज़ के साथ मिल जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्यों कहा, क्योंकि इसमें से क्या रिमूव हुआ है, हमारे पास वाटर रिमूव हो गया है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर आप देखें, ये हमारे पास क्या है, एसिड क्लोराइड, यानी कि एसिड क्लोराइड के साथ अगर आप इसका रिएक्शन करवा दें कार्बोक्सिलिक एसिड का, तब भी हमारे पास क्या बनता है, एसिड एनहाइड्राइड बनता है। कैसे, ये वाला H और ये वाला Cl मिलके क्या बना देंगे, HCl। बाकी का जो पार्ट होगा RC डबल बॉन्ड O और ये वाला O, सारा मिलके हमारे पास क्या बना देगा, एसिड एनहाइड्राइड बना देगा। ठीक है, दोनों रिएक्शन आपने याद है। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, थायो ईस्टर। जहाँ पे भी S आ जाता है हम वहाँ पे थायो का वर्ड यूज करते हैं, जैसे थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है, थायो ईस्टर, थायो यूरिया जैसे हम लोग यूज करते हैं। ये भी सेम ऐसे, ये हमारे पास क्या है, RSH। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये वाला जो हमारे पास H है, OH है और ये वाला H, ये मिलके क्या बनाएंगे, वाटर। और ये RS जो है OH को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। तो हमारे पास बन जाएगा थायो ईस्टर। ये ओवरव्यू है रिएक्शंस के बारे में भी, और हमारे पास ये क्या है, डेरिवेटिव्स भी हैं। किस चीज़ के, कार्बोक्सिलिक एसिड के। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मज़ीद आगे बात ये चलती है कि एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर्स, एमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, थायोएस्टर में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारे पास
कौन सा होगा। तो इसको हम देखते हैं कि हमारे पास रिएक्टिविटी के बारे में हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है। एसिड डेरिवेटिव, लेट्स व्यू द कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव एज एन एसाइल ग्रुप R C डबल बॉन्ड O, ठीक है, अटैच टू अ सब्स्टिट्यूएंट, दीज डेरिवेटिव आल्सो अंडरगो अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहता है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है और एडिशन भी हो सकता है। अगर वो कहता है ये आपके पास जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपके पास R, बच्चों इसे कहते हैं एसाइल। इसके साथ वो कहता है कोई भी आपके पास ग्रुप लगा हुआ है, X ग्रुप लगा हुआ है। अब आपने क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूट करवाना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग कार्बन के ऊपर देखें बच्चों, चार्ज क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। क्यों बोला, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब जो भी रिप्लेस होगा वो इसके साथ से यहाँ से रिप्लेस हो रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद द न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग का मतलब जो भी ग्रुप इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, X से ज्यादा, वो इसको क्या कर देगा, यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देगा। द रिएक्टिविटी ऑफ दीज डेरिवेटिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज गवर्न्ड बाय द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट X प्रेजेंट इन द एसिड डेरिवेटिव। अब इसको समझते हैं, देखें, इफ द सब्स्टिट्यूएंट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, अगर ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, it reduces the electrophilic nature of the carbonyl group by neutralizing the partial positive charge। अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या करे, डोनेट करता जाए, किसकी तरफ, इधर कार्बन की तरफ। जब कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ से क्या होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। अब यही बात कर रहा है, ये देखें, इट रिड्यूसेस द इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप बाय न्यूट्रलाइजिंग द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड ऑन द कार्बोनाइल कार्बन। अब अगर कोई ग्रुप ऐसा लगा हुआ जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, वो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को ही खत्म कर रहा है। जब उसकी नेचर को ही खत्म कर रहा है कोई ऐसा ग्रुप, तो जो बाहर से आने वाला होगा, मैं बिलफर्ज कहता हूँ बाहर से आने वाला है Cl नेगेटिव, बिलफर्ज समझाने के लिए। अब Cl नेगेटिव ने पॉजिटिव के ऊपर आके लगना है, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा Cl नेगेटिव उतनी जल्दी इसको रिप्लेस कर सकता है। बट अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता जा रहा है, ये तो न्यूट्रल हो गया यहाँ पे। अगर न्यूट्रल हो चुका है तो Cl नेगेटिव को न्यूट्रल पे अटैक करना जरा मुश्किल हो जाएगा, तो वो ये बात करना चाह रहा है। एंड दस मेक्स द डेरिवेटिव लेस रिएक्टिव टू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी हम इसको देखते हैं हमारे पास कौन कौन से डेरिवेटिव है। इफ द सब्स्टिट्यूएंट X इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता जाएगा, जितना अपनी तरफ खींचेगा पार्शियल पॉजिटिव की बजाय इसके ऊपर क्या चार्ज आता, पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा होता जाएगा। और जितना पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा होगा, बाहर से आने वाला जो भी होगा न्यूक्लियोफाइल, वो आसानी से इसके ऊपर अटैक कर सकता है। देन it increases the electrophilic nature of the carbonyl group by pulling the electron density of the carbonyl bond towards itself, making the carbonyl carbon more reactive to the nucleophilic substitution। अब इस चीज को हम यहाँ से समझते हैं, देखें जरा, दोबारा से हम इसको देखते हैं हमारे पास कौन कौन से डेरिवेटिव हैं। दो को हम कंपेयर करते हैं, एक आपके पास एसिड क्लोराइड है, एक आपके पास मैं कह देता हूँ एसिड एमाइड है। अब एसिड क्लोराइड बच्चों हमारे पास है क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। अगर ये इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करता है, जब इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेगा तो देखें इसके ऊपर चार्ज क्या आता जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव आता जाएगा। जैसे जैसे पार्शियल पॉजिटिव आता जाएगा तो इसका मतलब होगा ये वाला ज्यादा रिएक्टिव है, बजाय इसके ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ये जो इसके पास भी है, अमोनिया के पास, नाइट्रोजन के पास, और ये दो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं या अल्काइल ग्रुप लगे हैं, ये भी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज इस केस में क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जब कम होता जाएगा तो इसकी नेचर को जो हमने क्या किया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। जब इसकी नेचर को डिस्ट्रॉय करने का मतलब है ये पार्शियल पॉजिटिव से हम न्यूट्रल की तरफ जा रहे हैं, इस केस में ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा। आई होप ये बात आप लोग को क्लियर होगी। आगे चलते हैं, मजीद इसको देखते हैं हम लोग। देखिए जी,
सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारे पास क्या है, एसिड क्लोराइड, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, मोस्ट रिएक्टिव है। एसिड एनहाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है इसके ऊपर भी, ये ऑक्सीजन वाला भी और ये भी, 2 ऑलमोस्ट एज रिएक्टिव एज 1। अब ये क्या है, यहाँ पे सल्फर के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन वीकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इसकी जो है पावर नहीं होती इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। थायोईस्टर जिसे हम कहते हैं, ईस्टर अल्कोक्सी ग्रुप इज वीकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये होगा। एमाइड, अब ये तो क्या करेगा, स्ट्रांगली क्या करेगा, डोनेट करेगा, लोन पेयर है इसके पास, इसके पास भी लोन पेयर है और ये अल्काइल ग्रुप भी लगा हुआ है। कार्बोक्सिलेट आयन, ये तो बिल्कुल भी हमारे पास क्या होगा, ये इसकी बात कर रहा है, सी डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या होगा, चार्ज और नेगेटिव, इसकी बात कर रहा है। कार्बोक्सिलेट आयन आर नॉट रिएक्टिव बिकॉज ए नेगेटिव चार्ज रिपेल द अप्रोच ऑफ द अदर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये तो बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होगा। आपको ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर समझ आ गया। आगे चलते हैं हम लोग मज़ीद इसके रिएक्शंस को देखते हैं बच्चों। इसके रिएक्शन में हमारे पास क्या है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जी बच्चा, सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड। तो सबसे पहली चीज़ है, आपको पता होना चाहिए हमारे पास अल्कोहल, हमारे पास क्या है, अल्कोहल के बारे में आपको पता होना चाहिए। अल्कोहल हमारे पास क्या होती है, आर, हमारे पास आर ओ एच, ये हमारे पास क्या है, अल्कोहल है। इसी तरह हमारे पास वो क्या कहता है, एल्डिहाइड हमारे पास क्या होता है, जी बताएं, शाबाश। एल्डिहाइड में हमारे पास आ जाता है सी डबल बॉन्ड और यहाँ पे हमारे पास एक साइड पे क्या आ जाता है, एच आ जाता है, दूसरी साइड पे एच भी हो सकता है और आर भी हो सकता है, ये हमारे पास आ जाता है एल्डिहाइड। इसी तरह एल्कीन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। एल्कीन्स आपके पास क्या आते हैं, कार्बन और कार्बन में अगर हमारे पास क्या हो, डबल बॉन्ड हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्कीन्स कहते हैं। सी डबल बॉन्ड और ये सी डबल बॉन्ड, बाकी यहाँ पे क्या लगा दें, जस्ट आप लोगों के रिवीजन के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। नाइट्राइल्स, सी ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन, नाइट्राइल के बाद ईस्टर, ईस्टर अभी हमने देखा था क्या है हमारे पास, आर सी डबल बॉन्ड। अगर ये वाले ग्रुप को आप क्या करें, इसकी जगह पे आप क्या लगा दें, ओ आर लगा दें, तो ये हमारे पास बन जाएगा ईस्टर। ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या होता है, आर जी, आगे एम जी और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, शाबाश, यहाँ पे आ जाता है एक्स, हेलोजन, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और ये हमारे पास क्या होता है, मैग्नीशियम के मेटल है, इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव। ग्रिग्नार्ड एजेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाइट्राइल ये हमारे पास है। आगे कार्बोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स। अब वन बाय वन हम, ऑक्सीडेशन का मतलब तो आप सबको पता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन है। अब आगे चलते हैं हम लोग इनके रिएक्शंस को देखते हैं। आप लोगों ने अटेंटिव होके ये जो हमारे पास डायग्राम है इसको समझना है जी, परेशानी होना आप लोगों ने इसको देख के वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4P + 4R, यानी कि 4 प्रिपरेशन है और 4 इसके रिएक्शन है किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के हमारे पास। तो सबसे पहली चीज़ अगर आप लोग देखेंगे हमारे पास क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड H, किसके मौजूदगी में रिएक्शन होगा, पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, हीट करना है रिफ्लक्स पे। यहाँ पे अगर आप क्या करें, इसमें और इसमें फ़र्क देखें तो इसमें यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है किसकी, एल्डिहाइड की। ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है, इसमें क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। ओके, इसी तरह से दूसरा रिएक्शन हमारे पास ये है, अगर हम क्या करें, ये वाला यहाँ से इसको रिमूव कर दें, हाइड्रोजन को रिमूव करना मैंने आपको बताया क्या है, ऑक्सीडेशन है। अगर 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकाल रहे हैं तो कार्बन की कितनी वैलेंसी खाली होगी, हमारे पास है 2। तो यहाँ पे आप क्या करें, एक ऑक्सीजन को ऐड कर दें
तो तब भी हमारे पास क्या बन जाएगा, ये अल्कोहल से बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बात क्लियर। ये था अल्कोहल, ये है एल्डिहाइड से, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या, CH3 C डबल बॉन्ड CH3। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं किसके, CH3 C डबल बॉन्ड OH के। होता क्या है, यहाँ से अगर बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, बॉन्ड ब्रेक करके आप क्या करें, इसमें ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा ऐसे। इसको समझाने के लिए आप ध्यान से देखें, CH3, ठीक है। ऊपर हमारे पास क्या लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है H। अब यहाँ से बॉन्ड खाली किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या लग गया, ये ऑक्सीजन। अब ये बन गया एल्डिहाइड। अब दोबारा से इसमें जब ऑक्सीजन को हम ऐड करेंगे, दोबारा ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो यहाँ पे लग जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इसी तरह से हमारे पास क्या करें, नाइट्राइल में अगर आप क्या कर दें, ऑक्सीडेशन कर देते हैं नाइट्राइल में, या अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग, या वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तब भी हमारे पास क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन अभी हम आगे देख लेते हैं। तो एक रिएक्शन ये हमारे पास अल्कोहल से, क्लियर, एल्डिहाइड से, और ये हमारे पास किससे है, एल्कीन से। अब आगे ये कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर हमारे पास हम क्या करें, थायोनाइल क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन करवा देते हैं, SOCl2 के साथ आप क्या करें, इसका रिएक्शन करवा देते हैं, तो ये वाला SO और ये वाला O मिलके क्या बनाएगा, SO2। एक H और यहाँ पे 2 Cl हैं, एक H और एक Cl मिलके क्या बना देगा, HCl। बाकी एक Cl बचा तो वो यहाँ पे आ जाएगा इसकी जगह पे, तो ये बन जाएगा हमारे पास जी एसाइल क्लोराइड या एसाइल हैलाइड, 1 प्रिपरेशन 4 रिएक्शन। अब आप क्या करें, इसके अंदर वाटर को ऐड कर दें। इस रिएक्शन में क्या करें, वाटर को जब आप ऐड करेंगे, वाटर के हमारे पास 2 हमारे पास होते हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब जब इसमें आप वाटर को ऐड करते हैं, H पॉजिटिव इसके साथ मिलके क्या बना देगा, HCl, और इसकी जगह पे आके क्या लग जाएगा, हमारे पास OH लग जाएगा। तो दोबारा क्या बन गया, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ठीक हो गया। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये फिनोल है। फिनोल के साथ अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं तो ये वाला H और ये वाला Cl, ये क्या बना देंगे, HCl। बाकी अगर आप पार्ट देखें, CH3 वैसे का वैसे C डबल बॉन्ड O, और ये वाला O नेगेटिव किसके साथ आगे लग गया, ये वाले पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के साथ, तो ये बन गया एसिटोफिनोन या बेंजोफिनोन बन गया हमारे पास, ठीक हो गया। सॉरी, बल्कि ये हमारे पास बन गया RC डबल बॉन्ड, ये हमारे पास ईस्टर बन गया बच्चों, ठीक है, RC डबल बॉन्ड OR, ये ईस्टर बन गया हमारे पास। आगे जो हमारे पास ये वाला रिएक्शन है, इसको देखें, ये हमने क्या किया, वाटर ऐड किया था इसमें बच्चों, इसमें क्या ऐड किया, फिनोल के साथ रिएक्शन किया, ईस्टर हमारे पास बन गया। और ये हमारे पास जो है CH3 CH2 NH2 क्या है हमारे पास, एमाइन। एमाइन के साथ जब आप लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या, ये वाला Cl जो है जहाँ से एक H के साथ मिलेगा तो क्या बना देगा, HCl। बाकी का जो पार्ट बचेगा NH CH3 CH2, ये वाला ये देखें SH उसके साथ वैसे ही कनेक्ट हो चुका है। आपने ये चीज़ देखनी है, अगर Cl नेगेटिव वाला जा रहा है तो डेफिनेटली कार्बन के साथ भी नेगेटिव वाला ही पार्ट यहाँ पे आके कनेक्ट हो रहा है। तो ये था। अब उसके बाद अगर इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, CH3 CH2OH, क्या चीज़ है बच्चों, ये अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो आप देखें, ये वाला इसका अल्कोहल का ये वाला H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे, HCl। बाकी का जो पार्ट है O CH2 CH3 वैसे का वैसे ही उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ईस्टर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, ईस्टर आ गया। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अगर आप करवा देते हैं अल्कोहल के साथ तो क्या होगा, H और ये वाला
OH मिलके क्या बनाएंगे वाटर, बाकी O के साथ क्या लग जाएगा CH2CH3, ठीक है। या दूसरी तरफ से अगर हम के यहाँ से इसका ये OH निकल जाता है, ठीक है, और इसका H निकल जाता है तो क्या बनेगा वाटर। बाकी नेगेटिव पार्ट कौन सा बचा, एथोक्साइड आयन CH3CH2O नेगेटिव, ये इसके साथ मिलेगा तो ये हमारे पास बन जाएगा ईस्टर। ईस्टर में क्या दिया हुआ है, 2 प्रिपरेशन, एक अल्काइल ये हमारे पास था हेलाइड से, एसिड हेलाइड से, दूसरी कार्बोक्सिलिक एसिड से, और 3 रिएक्शन है। कौन कौन से हैं जी, इसके देखें। अगर आप इसका रिएक्शन करवा देते हैं वाटर के साथ, इसे हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। दोबारा अगर आप इसका रिएक्शन करवा देते हैं वाटर के साथ तो दोबारा से हमारे पास आ जाएगा अल्कोहल CH3CH2OH। कहते अगर आप इसके अंदर हाइड्रोलाइसिस का मतलब बच्चों ये होता है ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। इसी तरह से अगर आप क्या करते हैं, इसका रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवा देते हैं और इसमें आपने क्या किया है, वाटर को ऐड कर दिया है, वाटर की मौजूदगी में रिएक्शन करवाएं तो ये हमारे पास क्या, अच्छा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करेंगे ड्राई ईथर के साथ, ये कंडीशन है, तो हमारे पास बनेगा अल्कोहल। और अगर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं, रिफ्लक्स पे लगाते हैं इसको, ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। कंडीशन याद रखनी है। अगर आप क्या करते हैं डाइल्यूट NaOH के साथ हीट करते हैं रिफ्लक्स पे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, देखें ज़रा, CH3C+O नेगेटिव, ये वाला। बाकी का क्या पार्ट बचा, CH2CH3। अब इसका जो ये वाला पार्ट है OH नेगेटिव वाला, ये इसके साथ मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, अल्कोहल बन जाएगा। और पॉसिबिलिटी ये भी है, ये वाला Na अगर इसके साथ लग जाता है तो ये हमारे पास बन जाता है सोडियम एसीटेट बन जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शंस को आपने याद रखना है। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। तो इसकी आप लोगों ने पिक्चर भी ले लेनी है। एक ही जो पिक्चर है उसमें आपको सारे रिएक्शंस भी नज़र आ रहे हैं, प्रिपरेशन भी नज़र आ रही है। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, 1 बाय 1 आप लोगों ने इसको देखना है और ये कंडीशंस को आप लोगों ने देखना है। देखें दोबारा यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज़ कर रहा है ड्राई ईथर की मौजूदगी में इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो फिर भी हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, अल्कोहल ही बन रहा है। तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करवाई जाए तो तब हमारे पास बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड और एथानॉल। ठीक हो गया, ये बातें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए सारी। आगे हम लोग चलते हैं, हमारे पास क्या है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वही बातें हैं सारी जो अभी पीछे हमने की हैं। देखें, अल्कोहल के साथ ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड के साथ दोबारा ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो ये वही जो हमने पीछे भी बात की है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। तो ये बात आप समझ लें, अभी पीछे भी मैंने समझाई थी। जैसे 2 ब्यूटीन है, यहाँ दरमियान से अगर आप कट करेंगे, यहाँ पे क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन, इधर भी क्या लग गया, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीडेशन आप लोग कर रहे हैं। दोबारा से आपने क्या करना है, दोनों मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक इस H के साथ कनेक्ट हो जाएगा, एक इस H के साथ कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो हमारे पास दोबारा से क्या बन जाएगा, यहाँ पे एसिटिक एसिड हमारे पास बन जाएगा। ये इसका मैकेनिज्म है कि कहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक हो गया। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आपने क्या करना है, नाइट्राइल से प्रिपेयर करना है तो आप कैसे करेंगे, वाटर के एसिड हाइड्रोलिसिस है हमारे पास और बेसिक हाइड्रोलिसिस है। होगा क्या, इसमें भी सेम। अगर यहाँ से हम लोग कहते हैं बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो ये वाला जो आप लोग देखें ये नाइट्रोजन हमारे पास जो है, ये नाइट्रोजन और यहाँ से वाटर से 2H ये और एक H, ये क्या बनेगा, NH3। तो यहाँ से टोटल जो है हमारे पास बॉन्ड खाली हो रहे हैं कार्बन के कितने, 3। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हमारे पास आ रहे हैं, तो एक ऑक्सीजन हमारे पास इधर लग जाएगा डबल बॉन्ड के साथ और एक नेगेटिव चार्ज के साथ।
दोबारा से इसका रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो वाटर से हमारे पास क्या निकलेगा, H पॉजिटिव, वो इसके साथ लग जाएगा। बाकी OH नेगेटिव एज अ हमने क्या यूज़ किया था, एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया था, तो वो हमारे पास एज सच वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे एसिड हाइड्रोलिसिस में की है। ये देखें कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ये और 1 हाइड्रोजन ये, कितने हो गए 3। तो ये N के साथ मिलके क्या बना देंगे NH3, तो यहाँ पे NH3 आ जाएगा हमारे पास, 4 नहीं आएगा। दूसरी तरफ आपने ये 2 स्टेप में रिएक्शन हुआ है, दोबारा से फिर आपने क्या करना है, इसमें H पॉजिटिव की हेल्प लेके H पॉजिटिव को आपने क्या करना है, वाटर के साथ जब इसका रिएक्ट करवाएंगे तो वाटर से हमारे पास बनेगा, ये देखें H OH। अब यहाँ पे हमारे पास बच्चों देखो ऑक्सीजन कितने थे, 1, तो ये हमारे पास पहले तो ऐसे बनेगा ना R C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ये हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। जब दोबारा से आप इसका क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो ये वाला जो पार्ट होगा हमारा OH नेगेटिव वाला, ये तो इसके साथ लग जाएगा OH नेगेटिव। बाकी इसमें से क्या बचेगा, H पॉजिटिव, क्योंकि ये एसिड हाइड्रोलिसिस है तो H पॉजिटिव इसमें ऐसा क्या यूज़ किया है, कैटलिस्ट यूज़ किया, तो इसमें H पॉजिटिव हमारे पास बच जाएगा। इसमें हमारे पास OH नेगेटिव बचा था, इसमें हमारे पास क्या बच जाएगा, H पॉजिटिव। दोबारा समझें, जब इसका हम रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ तो हमारे पास पहले ये चीज़ बनेगी R C डबल बॉन्ड O। दोबारा फिर आप इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वाटर में से H पॉजिटिव निकल जाएगा और OH नेगेटिव ये पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। अभी हमने पीछे भी देखा था कि अगर आप क्या करते हैं, ईस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर या सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में, तो ये देखिए हमारे पास क्या बनेगा, इसको भी देख लेते हैं। छोटा सा रिएक्शन है, ये वाला C2H5 और ये वाला OH मिलके क्या बना देंगे, एथेनॉल। बाकी ये वाला जो पार्ट बचा है हमारे पास O नेगेटिव, ये किसको अपनी तरफ अटैक करेगा, किसके ऊपर अटैक करेगा, Na के ऊपर, तो ये बन जाएगा सोडियम एसीटेट। इसका दोबारा रिएक्शन करवाएं किसके साथ, HCl के साथ, तो Na और Cl मिलके क्या बना देंगे, NaCl। तो ये वाला जो नेगेटिव पार्ट होगा ऑक्सीजन वाला, ये अटैक किस पे करेगा, H पॉजिटिव पे, तो ये हमारे पास बन जाएगा एसिटिक एसिड आ जाएगा। ये किससे है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर हमारे पास जो है। आगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, carboxylation of alkene. The alkene is heated with carbon monoxide and steam under the pressure at 300 to 400 Celsius in the presence of phosphoric acid as a catalyst. तो यहाँ पे वो क्या बात कर रहा है, आप क्या करें, अगर इसमें आप ये वाला जो चार्ज है यहाँ पे मूव करवा दें, क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये देखें, अगर यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, यहाँ पे आप क्या लगाएं, 2 हाइड्रोजन लगा लें, ये CH2 वैसे का वैसे ही। जब ये यहाँ पे मूव करेगा, इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा हमारे पास, इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव पार्ट के साथ क्या कनेक्ट हो गया, C डबल बॉन्ड O। इसका रिएक्शन करवाएं किसके साथ, वाटर के साथ। जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो वाटर में से हमारे पास ये जो है OH नेगेटिव, ये जो प्योर पॉजिटिव है, इसके साथ आगे कनेक्ट हो जाएगा ऐसे, ये इसके साथ आगे कनेक्ट हो गया। और ये वाला H पॉजिटिव, ये एरो बच्चों यहाँ से गलत लगा हुआ है, ये वाला एरो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लगता है, तो ये वाला यहाँ से इधर आएगा। नेगेटिव ने अटैक किया किसके ऊपर, H के साथ, तो ये बन गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। अब ये पॉजिटिव है तो OH नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा प्रोपिनोइक एसिड। ठीक है, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड। मैकेनिज्म अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, हमारे पास जी
तो ये हमारे पास थी प्रिपरेशन। आगे मज़ीद फिर हम इसका मैकेनिज़्म देखेंगे, मैकेनिज़्म में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो अभी तक आप लोगों को इसके प्रिपरेशन और किसी हद तक रिएक्शंस आप लोगों को इसके क्लियर हो जाने चाहिए।